students, welcome again to my channel. So today we have a new topic that is क्वेश्चन टैग. देखिए क्वेश्चन टैग वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, बट जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होती है. क्लियर? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, स्कूल लेवल जो आपके क्लासेज होते हैं 3rd 4th 5th 9th 10th तक भी हमारा आता है. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए हमें सबसे पहले समझना है, इसमें हमारे पास एक होती है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हम कहते हैं कोई भी सेंटेंस हमारे पास है. मान लीजिए हिंदी में हमने लिखा है वह अंग्रेजी पढ़ता है. क्लियर? तो हमारे पास ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, वह अंग्रेजी पढ़ता है. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अपोजिट हमारा टैग्स बनते हैं. टैग्स आपका एक तरह से क्वेश्चन होता है, हम किसी से पूछने की जो हमारा ईगरनेस होता है वो हमारे अंदर होता है. जैसे हमने किसी से पूछा, हम किसी से कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके साथ ही हम उससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे क्या. उस क्या का मतलब है, हम उसमें उससे कहा भी है और उससे वापस क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं. जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, है ना. तो ये जो है ना जो वर्ड है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन टैग हम इसे कहते हैं. जैसे हमने लिखा वह अंग्रेजी पढ़ता है ना, मतलब क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है. हमने एक स्टेटमेंट भी लिख दिया और उसके साथ में हम उससे एक टैग भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. ठीक है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन टैग में है वो हमें ये याद रखना है कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन टैग उसका अपोजिट बनता है. जैसे आपका क्वेश्चन टैग क्या है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना. अगर ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो टैग आपका बनेगा किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव क्वेश्चन में. ठीक है. चलो एग्जांपल देख के बताता हूं. हमने लिखा वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो हमने लिख दिया, इसका इंग्लिश बनेगी ही रीड्स इंग्लिश. क्या बनेगा, ही रीड्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है. अब जो ये सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है. जो इसका टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा नेगेटिव. तो नेगेटिव में हम यूज करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना तो नॉट हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है. सो इन सिंपल सेंटेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डू और डज. ठीक है. अब सेंटेंस सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है. ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं डज. तो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा डजन ही. क्लियर? क्या बनेगा, डजन ही. अब ये नॉट लगा दिया हमने क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या थी, पॉजिटिव थी. ये पॉजिटिव थी, इसलिए हमने इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बना दिया, वो हमने बना दिया नेगेटिव में. क्लियर है? यहां तक आपको समझ आया होगा. आगे देखिए, अब जो भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं उन स्टेटमेंट्स का जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमें शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना होता है. जैसे डू नॉट हमने लिखा, तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे, एब्रीविएशन लिखेंगे डोंट. ऐसे अगर हमें लिखना है डज नॉट, तो डज नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डजन. क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं डजन. क्लियर? देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, अगर किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में हमें दे रखा है नाइदर, नॉर, नो, नो वन, नोबडी, नथिंग और नेवर. देखिए ये सारे आपके कैसे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके एक नेगेटिव वर्ड्स हैं. अगर किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सेंटेंस कैसा रहेगा, वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव में रहेगी. तो इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा फिर वो टैग कैसा रहेगा, सर वो टैग आपका बनेगा पॉजिटिव. देखिए एग्जांपल देख लेते हैं. हम लिखा वी हैव नथिंग टू डू. सेंटेंस है वी हैव नथिंग टू डू, मतलब क्या है, सेंटेंस नेगेटिव ही तो है कि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो टैग आपका कैसा बनेगा, सर वो टैग पॉजिटिव बनेगा. ठीक है. तो पॉजिटिव में क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैव वी.
पॉजिटिव टैग है बिकॉज द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में ये आपको वर्ड मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड्स है वो नेगेटिविटी को शो करते हैं, और जो इसके साथ में जो आपका टैग बनेगा वो टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? विल यू। अब ये विल यू क्यों होता है, ये बात सोचने की है। देखिए सब्जेक्ट तो इसमें स्विच ऑन द लाइट लिखा, सब्जेक्ट तो इसमें यू है नहीं। तो डियर आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट आपका यू ही होता है। अब यू क्यों होता है, देखिए सेंटेंस इंपेरेटिव कौन सा, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं। अब हम किसी को ऑर्डर हमें देना है तो वो हम अपने सामने वाले पर्सन को देते हैं। अब सामने वाला पर्सन हमारा कौन होगा, यू होगा। क्लियर? इसलिए हमारे यहाँ पे होता है यू। स्विच ऑन द लाइट, क्या तुम फैन या लाइट ऑन कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा रहेगा विल यू। क्लियर? अगर सेंटेंस इंपेरेटिव नेगेटिव है, इंपेरेटिव नेगेटिव जैसे डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अब ये जो सेंटेंस है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है सेंटेंस, डोंट मेक अ नॉइज। तो इसका भी आप क्या बनाओगे, इसका क्वेश्चन टैग आपका बनेगा विल यू। समझ आया होगा? तो क्वेश्चन टैग क्या होता है हमारा, क्वेश्चन टैग हमारा होता है, हमें देखना है कि जो सेंटेंस का जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम उसका बनाते हैं नेगेटिव में, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं पॉजिटिव में।